जा रहे हो? सुन लो। अरे भाई देख लो, नए थियरी आया है। आपको फिर ये थियरी कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मिस लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। तो चलो हम देखते हैं यार, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन है, आपका दिल जुड़ा देगा काइंड ऑफ। कैसे? क्योंकि ये पावर ऑफ पॉइंट इन इलिप्स की मैं बात करूंगा, जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो चलो मैं देखता हूँ पावर ऑफ पॉइंट इन ए सर्कल। तो आप सभी को पता है भाई, पावर ऑफ पॉइंट इन ए सर्कल क्या होता है। तो अगर मेरे पास कोई भी सर्कल है एंड पी इज एनी पॉइंट इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन द बाउंड्री, so if you have two chords passing through P and intersecting circle at, let's say, AB and CD, so from similarity you can easily prove PA into PB is gonna give you PC into PD। और ये कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट का वैल्यू होता है, आप P से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो इट्स PT का स्क्वायर, राइट। और अगर ये पॉइंट P इनसाइड होगा तो ऑफ कोर्स देयर इज नो मीनिंग ऑफ PT, सो दिस रिलेशन विल होल्ड। अब क्या मेरे पास इलिप्स में ये सिमिलर रिलेशन है। अगर मैं कोई भी इलिप्स लूँ और एक रैंडम पॉइंट पी ले लूँ, नॉट नेसेसरली फोकस, मैं फोकस का भी बात करूँगा। तो अभी अगर अपन के पास दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, तो क्या मैं इलिप्स में बोल सकता हूँ पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होगा? इन जनरल ये इलिप्स के लिए ट्रू नहीं है, राइट। इन जनरल इलिप्स के लिए ट्रू नहीं है। अब इलिप्स के लिए आपको एक चीज़ पता होगा, इसका हार्मोनिक मीन सही होता है। तो 1/PA प्लस 1/PB जो होगा इलिप्स में, दैट विल बी सेम एज 1/PC प्लस 1/PD। लेकिन दिस इज नॉट पावर ऑफ ए पॉइंट। मैं एग्जैक्टली इसको थोड़ा चेंज करके एक न्यू फार्मूला क्रिएट करूंगा। और यहाँ पे भी इलिप्स के लिए क्या ट्रू है, वो रिजल्ट है PA इंटू PB बाई समथिंग गोलू, जिसके लिए आपको ये लेक्चर देखना होगा, इक्वल्स PC इंटू PD बाई गोलू, गोलू का भाई। एंड दिस इज ट्रू इवन फॉर एलिप्स एंड हाइपरबोला। अब अगर आप थोड़े स्मार्ट हो तो आप समझ सकते हो, अगर मैं इसी फार्मूला में ए इक्वल टू बी डाल दूं इलिप्स के लिए, तो मुझे ये दोनों कैंसिल हो जाना चाहिए और सर्कल वाले फार्मूले पावर ऑफ पॉइंट मिल जाना चाहिए। तो मैं वो फार्मूला एग्जैक्टली यहाँ पे आपके सामने फील करवाने वाला हूँ। तो चलो फील करते हैं पावर ऑफ ए पॉइंट इन केस ऑफ इलिप्स। तो बिफोर आई गो फर्दर, अब देखो एक बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी है, इलिप्स और सर्कल में क्या डिफरेंस है। अगर मेरे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और ये अपन के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज मेरे पास 1 है, तो ये इलिप्स और सर्कल में क्या अंतर है। आप बेसिकली इसको ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में ऐसे सोच सकते हो, इफ आई गिव दिस कैपिटल एक्स एंड वाई बाई बी इज कैपिटल वाई, बेसिकली आप ट्रांसफॉर्म दिस इलिप्स इनटू यूनिट सर्कल। तो इस हिसाब से कोई भी इलिप्स को मैं यूनिट सर्कल में ट्रांसफॉर कर सकता हूँ। अभी ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बेहतरीन चीज़ क्या? अगर मान लो मैं कोई भी यहाँ पे एक रीजन जनरेट करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने एक रीजन जनरेट किया इलिप्स में। अब इस इलिप्स को पकड़ के आप स्ट्रेच कर दो, ठीक है। कैसे स्ट्रेच करोगे? तो आप देख सकते हो फैक्टर ऑफ बी बाई ए, ठीक है। तो आप यहाँ से एक्चुअली कंप्रेस हो जाएगा और यहाँ से स्ट्रेच होगा। यू कैन इमेजिन दिस सर्कल एज ए इलास्टिक मेम्ब्रेन। आप इस डायरेक्शन में जाओ और इसको जैसे ही आप स्ट्रेच कर दोगे, पकड़ के इसको तीर दोगे, स्ट्रेच कर दोगे, तो अपने पास ये ट्रायंगल ऐसा दिखेगा। क्या चेंज नहीं होगा आपको मालूम है? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा सर्कल के वर्ल्ड में और एरिया ऑफ इलिप्स के वर्ल्ड में, इसका रेशियो प्रिजर्व्ड होगा, डेल्टा सी बाई डेल्टा ई, ऑल ऑफ यू नो, ठीक है। ये जो होगा ये क्या होगा? डेल्टा ऑफ इलिप्स बाय डेल्टा ऑफ सर्कल जो आने वाला है फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा बी वाई, ठीक है। क्योंकि बी वाई ए फैक्टर से जो है वो डिप डाउन कर गया एरिया। अब समथिंग मोर इंपॉर्टेंट इज देयर, इसको बेसिकली आप प्रूव कर लेते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1। अगर एग्जैक्टली मैं नहीं बोलूँ, अगर मैं इसको ए स्क्वायर बोलूँ तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा ट्रेंगल भी ले लूँ तो इसका रेशियो ऑफ एरिया जो होगा वो प्रिजर्व्ड होगा, राइट। मतलब सेम स्केलिंग फैक्टर में रेशियो ऑफ एरिया जाएगा। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, अगर मैं कोई भी दो पैरेलल लाइन ले लूँ, ठीक है। तो मान लो अगर मैं एक लाइन लेता हूँ ए बी और एक मैं लेता हूँ यहाँ पे सी डी, ठीक है। और इसको मैं कंप्रेस करके अगर मैं सर्कल बना लिया तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश मे बी सी डैश डी डैश। और यू कैन थिंक इन अ रिवर्स वे, रिवर्सेबल प्रोसेस है। अगर मैं ये सर्कल से मैं अगर ये इलिप्स पे जाऊँ, सो इट मे बी यूनिट सर्कल, और ये कैसा भी इलिप्स है, ऑफ कोर्स वी कैन डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्ट्रेच करके फिजिकली फील करो, तो ऑफ कोर्स लेंथ विल चेंज, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू ए डैश बी डैश। फिर क्या होगा? सी डी इज नॉट इक्वल टू सी डैश डी डैश। लेकिन सरप्राइजिंगली व्हाट विल नॉट चेंज इज द रेशियो विल बिकम इक्वल, ये इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी मैं दो पैरेलल लाइन सर्कल के वर्ल्ड में बनाऊं
और उसी सर्कल को मैं कैसे भी स्ट्रेच कर लूँ, ठीक है, उसको अगर मैं इलिप्स के वर्ल्ड में ले चलूँ, इस टाइप का स्ट्रेचिंग मैं बोल रहा हूँ, तो फिर a dash b dash divided by ab, the ratio of length of between two parallel segment will remain preserved। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये आप फील से कर सकते हो, क्यों हुआ, क्योंकि दोनों सेम फैक्टर से जो है स्ट्रेच्ड हो गया, तो यहाँ पे इसका जो रेशियो था अल्फा और यहाँ पे भी जो रेशियो अल्फा वो प्रिजर्व होगा, क्योंकि स्ट्रेचिंग फैक्टर सेम होगा, आप यूनिफॉर्म स्ट्रेच करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये कोई पॉलीगन यहाँ लिया और मान लो ये लेंथ लिया, तो वो भी सेम स्ट्रेचिंग फैक्टर से स्ट्रेच हो जाएगा, दैट्स द आइडिया। अब उस आइडिया पे देखो, मैं पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम ऑफ इलिप्स आसानी से डिराइव कर सकता हूँ एक सिंगल लाइन में। कैसे? मेरे पास कोई भी पॉइंट है, सपोज मेरे पास अपन के पास कोई भी पॉइंट P है, नॉट नेसेसरली फोकस, एंड आई हैव ए बी और सी डी। अब मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करूँगा जो ये एक सर्कल में चेंज हो जाए, तो मेरे पास पॉइंट P आ जाएगा P डैश, ये पॉइंट कहीं A डैश B डैश आएगा और ये भी कहीं C डैश D डैश आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स आई कांट टेल यहाँ से रेशियो फिक्स होगा, क्योंकि अभी थियरी क्या बता रहा है, अगर मैं दो पैरेलल लाइन लिया इस वर्ल्ड में और दो पैरेलल लाइन इस वर्ल्ड में, तो उसके रेशियो ऑफ जो लेंथ्स होंगे वो प्रिजर्व होंगे। तो अब देखो मैं स्मार्टली क्या करूँगा, ये सेंटर ऑफ इलिप्स जो है वो सर्कल के सेंटर को मैप करेगा आफ्टर स्ट्रेचिंग और इलोंगेशन। तो लेट्स कंसीडर अ कॉर्ड ऑफ दिस इलिप्स व्हिच इज पैरेलल टू AB, ठीक है। क्योंकि ये कॉर्ड है, पासिंग थ्रू सेंटर है, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, तो आई एम कॉलिंग सेम ही लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड, इसको R1 बोल देते हैं, राइट। और CD वाले लेंथ को मान लो, इसको अगर मैं इसको इस क्षण भर के लिए, अगेन यू मेक दिस अनदर कॉर्ड पैरेलल टू CD, दैट्स पॉसिबल फॉर एनी कॉर्ड, क्योंकि मैं उसको स्लाइड करके सेंटर से पास करूँगा, लेट्स कॉल R2। अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास दो डिस्टेंट है, AB वाला और R1 वाला, मीन्स 2R1। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास न्यू वर्ल्ड में जो होगा, दैट R1 वाला विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अगर मैं सर्कल का रेडियस अगर मान लो 1 ले लूँ, क्योंकि आप यूनिट सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी वो 1 हो जाएगा। व्हाट विल नॉट चेंज इज द रेशियो, मतलब क्या चेंज नहीं करेगा, AB डिवाइडेड बाय 2R1 विल बी सेम एज A dash B dash divided by 2 into 1. That will be preserved because of a stretching mechanism. Stretching mechanism. This is basically similarity transformation. आप बोल सकते हो इसको एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, बट आई एम नॉट गिविंग यू नेम, क्योंकि इवन इफ यू डोंट नो एनी थियरी आप फील कर सकते हो। आप एक मेम्ब्रेन ले लो, जैसे आपके घर में कुछ भी क्लॉथ है, उसको पकड़ के स्ट्रेच करोगे, दो पॉइंट ले लो, तो सेम फैक्टर से पैरेलल लाइन से स्ट्रेच हो, फैक्टर ऑफ चेंज सेम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बहुत ही बेहतरीन चीज़ आ गया, यहाँ से बहुत बेहतरीन चीज़ क्या आया भाई, तो देखो अगर मैं पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम सर्कल में लगाऊं कोई भी पॉइंट P डैश के करस्पॉन्डिंग, आई नो इट्स A डैश P डैश इंटू B डैश P डैश इज इक्वल टू C डैश P डैश इंटू D डैश P डैश, ठीक। अब इसी को मैं इलिप्स के वर्ल्ड में अगर कन्वर्ट कर दूं, अगर इसी को मैं इलिप्स की दुनिया में ले जाऊं, ये तो भाई सर्कल का दुनिया है, अब इलिप्स के दुनिया में A डैश P डैश क्या हो गया भाई, ठीक है, ये A डैश P डैश लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा AP डिवाइडेड बाय R1, ये हो गया अपन के पास AP बाय R1, ये हो गया BP बाय R1, ये हो गया CP बाय R1 और ये हो गया DP बाय R1, राइट। R2 यहाँ पे R2 और R2, एंड दैट गिव्स अ सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल रिजल्ट, ठीक है, विच इज AP इंटू BP divided by R1 square is CP into DP divided by R2 square, and this ratio will always be preserved in an ellipse. Okay, so what is preserved in ellipse is not AP into BP equals CP into DP, but अगर आप एक फैक्टर से इसको स्केल डाउन करते हो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर से, this result will always be preserved और कंजर्व्ड हो जाएगा। और स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा, जिसको मैं प्रूव कर सकता हूँ अलजेब्राइकली भी आपके पास और ज्योमेट्रिकली भी। ज्योमेट्रिकली तो मैंने आपको बता दिया है स्ट्रेचिंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, इसको आप अलजेब्राइकली भी प्रूव कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आ गया। ज़बरदस्त रिजल्ट क्या आ गया, अब अगर हमारे पास कोई भी कॉर्ड है P, ये मान लो AB और CD दे रखा है, तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग अगर एक पैरेलल लाइन बनाऊँ और इसके करस्पॉन्डिंग पैरेलल बनाऊँ, अगर ये पूरे का लेंथ अपन के पास, ठीक है, अगर ये पूरे का लेंथ या सेमी लेंथ R1 है, तो ये R1 है, एंड दिस इज R2 बिकॉज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ इलिप्स। तो मैं बोल सकता हूँ आसानी से ये जो रेशियो होगा वो प्रिजर्व्ड होगा, राइट।
इसके वर्सेस सर्कल वाले वर्ल्ड। तो मैं आसानी से यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, AP इंटू BP डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू CP इंटू DP डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। अब आप सर्कल के केस में बोल सकते हो, सिंस R1 और R2 इक्वल होता है इसीलिए कैंसिल हो जाता है। तो एक्चुअली जनरल थियोरी इज पावर ऑफ पॉइंट इन इलिप्स, और वहाँ से R1 R2 को इक्वल कर देंगे क्योंकि ये सब रेडियस हो जाएगा इक्वल टू R। तो सर्कल के केस में मेरा ये एक्चुअल पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम आ जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हाइपरबोला के केस में क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है भाई। अब हाइपरबोला के केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप कोई भी पॉइंट उठा लो, यहाँ से आप कॉर्ड ड्रॉ कर लो ABCD। अब आप क्या कर सकते हो, सेंटर पे एक कॉर्ड बना सकते हो पैरेलल टू दिस, राइट, मतलब दोनों के पैरेलल। अब यहाँ प्रॉब्लम है, कभी ये मीट करेगा कभी नहीं करेगा, तो समटाइम्स इट मे बी इमेजिनरी इट मे बी रियल। अच्छा, हाइपरबोला पे कोई भी कॉर्ड मैक्सिमम दो जगह पे ही मीट कर सकता है, जो भी हो, ठीक है। तो ये जो है कॉर्ड इंटरसेप्टेड बिटवीन दीज टू ब्रांचेज दैट विल गिव द लेंथ, दैट विल गिव द लेंथ, मतलब इसके पैरेलल और इसके पैरेलल आप अगर एक ड्रॉ करोगे तो ये, सो इट माइट गिव इमेजिनरी वैल्यू और रियल वैल्यू। तो उस केस में आपको दिस इंटू दिस इक्वल्स दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई फिर R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर होगा। तो समटाइम्स यू विल गेट दिस R1 एंड R2 हियर इन केस ऑफ हाइपरबोला, अगर ये मीट कर जाएगा, अगर ये मीट कर जाएगा, अगर नहीं मीट किया तो ये नॉट गेट द आंसर। तो आई होप यू एंजॉयड दिस। अब इसको अगर कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो ऑब्जर्वेशन है, जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है स्ट्रेचिंग फैक्टर, लेकिन जेई के लेवल में कैसे मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो मेरे पास अगर ये पॉइंट ABCD है तो मैं PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD तो नहीं होगा, लेकिन that will be equal to R1 square by R2 square. So can I prove from JE? Of course yes. You write ellipse equation x square by a square plus y square by b square equal to 1. यहाँ पे आप P को कोई भी पॉइंट ले लो x नॉट y नॉट, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आप ले लो x नॉट प्लस r cos थीटा एंड y नॉट प्लस r sin थीटा। अब इस पॉइंट को भाई पकड़ के एलिप्स पे रख दो तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, राइट, आर स्क्वायर प्लस समथिंग r प्लस समथिंग इक्वल्स नथिंग। अब यहाँ से PA इंटू PB इज वाट, इस प्रोडक्ट ऑफ रूट का मैग्नीट्यूड, दैट इज नथिंग बट PA इंटू PB। अब PA इंटू PB यहाँ से कैलकुलेट कर लो, एक्जैक्टली सेम वे में आप PC इंटू PD कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया मेरे पास, राइट। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अब सेंटर से अगर मान लो ये डिस्टेंस अगर फिर से, तो इस 0 प्लस r cos थीटा बिकॉज सेम ओरिएंटेशन है, और ये इस 0 प्लस r sin थीटा। अब इसको इलिप्स में दे दो तो यहाँ से तुम्हारे पास r स्क्वायर का फिर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे P1 दिस PA इंटू PB डिवाइडेड बाई ये लेंथ का होल स्क्वायर जो होने वाला है, दैट इज ऑलरेडी प्रिजर्व्ड एंड दैट्स ऑलवेज प्रिजर्व्ड एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एक चीज आपको सरप्राइज करेगा, व्हाट इफ दिस पॉइंट P बिकम्स स्पेशल पॉइंट फोकल कॉर्ड। तो अब अगर ये फोकल कॉर्ड है भाई तो फिर भी काम करेगा मेरे पास, तो इट विल बी डेफिनेटली PA इंटू PB डिवाइडेड बाय क्या, इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे डायमीटर का लेंथ होगा, ठीक है, मतलब इनफैक्ट सेमी डायमीटर, so let's call it R1 और ये R1 है, डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर इज मस्ट बी कांस्टेंट, इतना मैं बोल सकता हूँ। एंड यू कैन एक्चुअली फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आल्सो, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ x नॉट y नॉट, तो यहाँ पे AE, 0 के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। बट वी नो फॉर फोकल कॉर्ड वी हैव a special property 1 by AP plus PA plus 1 by BP is also 2 by length of intersecting। तो यहाँ से आप देखो ये भी फिक्स्ड है अगर इलिप्स फिक्स्ड है, और ये भी अपने पास फिक्स्ड है अगर इलिप्स फिक्स है, R1 तो फिक्स होगा ही। तो दिस हेल्प्स यू टू डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ PA और PB। तो इसको सेपरेटली भी, इस दोनों की इक्वेशन से मैं सेपरेटली PA PB को फाइंड भी कर सकता हूँ, और बहुत सारे ऐसा क्वेश्चंस बना भी सकता हूँ। अब कभी कभी नाइस ज्योमेट्रिक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है आपको कोनिक सेक्शन का, दे विल गिव टू कॉर्ड जो 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ ट्रू होगा, ये 90 डिग्री पे है। लेकिन अगर ये दो कॉर्ड 90 डिग्री पे है तो ये R1 और R2 में बहुत ही स्पेशल रिलेशन आ जाएगा। इनफैक्ट 1/R1 प्लस 1/R2 इस पर आप कैलकुलेट करोगे तो समथिंग जबरदस्त विल कम, विच यू टेल मी इन द कमेंट सेशन। तो आपको मैं एक होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, आई कॉल इट, मतलब इसको आप बोल सकते हो गोल्डन सम इनवेरिएंट टाइप का है। तो अगर P मेरे पास अगर कोई भी इलिप्स है x स्क्वायर बाई 2026, चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए ना, बाई वाई स्क्वायर बाई 2025 इक्वल टू 1, अपन के पास P जो है वो इसके फोकस है, ठीक है। अगर ये P फोकस है मेरे पास
तो आप प्रूव कीजिए 1/PA इंटू PB जो होगा, even if it is not focus still it will be true, but for focus you'll get easy. So if it is AB and CD any two chord at an angle of let's say I'll give 18 degree, अब ऐसे दे देगा भाई आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो 1/PA इंटू PB प्लस 1/PC इंटू PD का आपको वैल्यू निकालना है इफ P इज फोकस, इफ P इज फोकस। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, और हर एक लेक्चर में आपको बहुत ही बेहतरीन और कुछ नए सीखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रेचिंग फैक्टर क्या होता है। अब इस स्ट्रेचिंग फैक्टर से कोई आदमी ना डायरेक्टली यहाँ पे बता सकता है जो एरिया ऑफ इलिप्स जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि देखो अगर सर्कल का एरिया मेरे पास यहाँ पे पाई ए स्क्वायर आया, इफ इट इज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे स्ट्रेचिंग फैक्टर बी बाई ए, तो ये रे बी बाई ए से डाउन हो जाएगा, सो इस पाई स्क्वायर टाइम्स बी बाई ए दैट विल गिव पाई ए बी। सो देखो इट्स अ नाइस ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ एक लाइन फील्ड से बिना कोई इंटीग्रेशन का आप बोल सकते हो इलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है। इस टाइप का अगर कंटेंट चाहिए तो भाई फ्री में तो सब कुछ नहीं मिलेगा, अगर मैं कुछ पेड टेस्ट सीरीज लाऊंगा तो उसके लिए आप तैयार रहिए, उसमें मैं कुछ टेस्ट सीरीज आपके लिए लाऊंगा, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नए तरीके के आपको अप्रोच मिलेंगे विद इन जेई सिलेबस। ठीक है, इन ऑप्टिमम प्राइस, लीगल प्राइस, और उससे आप देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। उसके सॉल्यूशंस भी अब हम डिटेल वहाँ पे डाल देंगे जिससे आप उसको समझ सकते हो। कुछ क्लासेस लेके वी कैन डिस्कस सॉल्यूशन एज वेल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेंस एग्जामिनेशन, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग।